हमारा मुखिया कैसा हो, हमारा मुखिया कैसा हो। जिंदाबाद ब्यूटी देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ब्यूटी देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा मुखिया कैसा हो, ब्यूटी देवी जैसा हो। हमारा मुखिया कैसा हो, ब्यूटी देवी जैसा हो। हमारा मुखिया कैसा हो, ब्यूटी देवी जैसा हो। ब्यूटी देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ब्यूटी देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ब्यूटी देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ब्यूटी देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, ब्यूटी देवी जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, ब्यूटी देवी जीतेगा। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। ब्यूटी देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ब्यूटी देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा मुखिया कैसा हो, ब्यूटी देवी जैसा हो। हमारा मुखिया कैसा हो, ब्यूटी देवी जैसा हो। हमारा मुखिया कैसा हो, ब्यूटी देवी जैसा हो। ब्यूटी देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ब्यूटी देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ब्यूटी देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ब्यूटी देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, ब्यूटी देवी जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, ब्यूटी देवी जीतेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। हमारी टीम पंचायतनामा कार्यक्रम के तहत पहुंची हुई है धनौती पंचायत में और आपको बताते चलें कि धनौती पंचायत में तकरीबन 6-7 रोज़ पहले भी हमारी टीम आई थी, लोगों से भी बातचीत की हुई थी। लेकिन इसी क्रम में अब प्रत्याशियों के पास से हमारा दौरा चल रहा है और हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं संदीप सिंह, जिनकी पत्नी चुनावी मैदान में है ब्यूटी देवी, और ब्यूटी देवी चुनावी मैदान में है, नामांकन कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक बार हम चाहेंगे कि दिखाएं कैसे यहाँ पे लोग लगे हुए हैं और नारा थोड़ा सा आप तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। संदीप सिंह जो है इनकी पत्नी चुनावी मैदान में है, कई लोगों से बातचीत भी होगी यहाँ पे। हालांकि संदीप जी से ही पहले हम बात करेंगे कि संदीप जी, आपकी पत्नी ब्यूटी देवी चुनावी मैदान में है, कई प्रत्याशी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में कहाँ आप अपने आप को देख रहे हैं? सबसे पहले मैं आपका ATN चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे इंटरव्यू के लिए आए जी। और जहां तक लड़ाई का सवाल है चुनाव का, तो चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, सब जनता, हर वर्ग की जनता जो है जी जी ये चुनाव लड़ रही है। हमारा केवल नाम है जी जी और चुनाव तो जनता लड़ रही है जी। क्योंकि 20 साल से चुनाव गरीब तक था कि यहाँ सबसे अधिक संख्या है जी जी। अति पिछड़ा भी बहुत ज़्यादा में संख्या है जी जी। और उन लोग का कहना था कि एक साफ सभी को व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को इस चुनाव में हम लोग उतारें ताकि हर वक्त मेरा जो है हर वक्त वो आदमी हमारे साथ रहे। उसी को देखते हुए 20 साल से धोखा लोग देते हैं जी। और पूरे धनौती पंचायत की जनता जो है कि एकदम मन बना ली है कि इस बार जो है कि संदीप सिंह के औरत को हम लोग मैदान में उतारे हैं और जीता कर और उनसे जो है कि जितना सहयोग होगा हम लोग करेंगे और हम जो है कि जनता के साथ में हर वक्त खड़े। क्या लग रहा है कि धनौती पंचायत में, हालांकि धनौती जो है काफ़ी चर्चित जगह रहा है, धनौती मठ भी यही है, विवादों में भी रहा है धनौती, तो क्या लग रहा है कि धनौती पंचायत में जो विकास के कार्य होने चाहिए थे वो क्या कार्य धरातल पे उतर पाए हैं या नहीं? कोई काम यहाँ नहीं रहा है। आप देख लीजिए पूरे रोड पर पानी लगा रहता है और 2000 पहले चुनाव हुआ था, उस समय हमारे चाचा अनिल सिंह चुनाव लड़े थे, जनता उनको नकार दी और उसके बाद हम लोग 20 साल राजनीति में आने का हम लोग कोशिश नहीं किए। उसके बाद जनता ने हमको पिछले साल पैक्स में, जो कि हम लोग का 40 वोट है बड़ा आदमी का और पूरे पंचायत में 3400 वोट है, जनता ने पूरा मन बनाया कि आप चुनाव में उतरिए, हम आपके साथ रहेंगे। और हम लोग को जो है कि जनता उतारा और 334 वोट से हमको लीड कराया पैक्स में। विभिन्न वर्तमान में मेरी माँ पैक्स अध्यक्ष है और उन्होंने भरोसा दिलाया कि आपको ही जो है कि मुखिया में उतरना है। चूँकि अभी तो महिला सीट है तो हम नहीं उतरे, हम अपने पत्नी को उतारे हैं और उससे भी अधिक मूवमेंट जो है पब्लिक का
वो है कि नहीं इस बार जो है कि एक अच्छा आदमी के बागडोर जो है धनौती पंचायत को दिया जाए और 20 साल हम लोग विश्वास पर लोग ने हम लोग को ठगा है, इनको भी 5 साल देख कर देखा जाए कि इस स्थिति में कितने कसौटी पे खड़े उतर रहे हैं। अच्छे, आप लोग गरभू बाबा के काफी करीबी माने जाते हैं, ऐसे में उन लोगों का समर्थन कैसे मिल रहा है? देखिए बाबा कोई अपराधी नहीं थे, उनको तो फंसाया गया। कुछ यहाँ के धनौती के भूमि माफिया ने मठ की ज़मीन को हड़पने के नियत किया, बाबा ने उनका अगेंस्ट किया, वो उसी अगेंस्ट में उनको जेल भेजा गया। जेल भेजने के बाद झूठा केस में उनको सजाए कराया गया और बाबा आप मठ को देखिए, वो उनका ये रहा है, मैंने उनका सपोर्ट हमारे साथ में है। जी पूरा समर्थन आपको पूरा। आपने क्या सोचा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि यहाँ पे युवा बुजुर्ग तमाम लोग आपके साथ दिख रहे हैं, आपने क्या सोचा है कि अगर मौका दे दिया यहाँ की जनता ने तो इस पंचायत को किस तरीके से विकसित करेंगे, कितना सुंदर बनाएंगे, इसके लिए कुछ आपने प्लानिंग की है? जी, हम लोग सबसे पहले आगे जिसका शौचालय नहीं बन जाए, जिसकी लड़की या औरत रोड पर जाती है लैट्रिन वेट्रिन करने, सबसे पहले उसका पर जो रोड में पानी लग रहा है उसका नाला का हम काम करेंगे। जो जहाँ रोड पर पानी लग रहा है, औरत रात में इतना ठेहुन पर से कपड़ा हटाकर हिल रही, उस रोड को बनवाएंगे। जो इस पंचायत में जो है कि जो वृद्धा हो गया है उसका नहीं है, जो जवान है उसका जो है कि वृद्धा पेंशन मिल रहा है और गरीब को नहीं मिल रहा है, उसको दूर करेंगे। जो इंदिरा आवास में लोग ठग लेते हैं, 20,000 पहले वो दे देते हैं, उसको घूसखोरी समाप्त करेंगे। और जो है कि 5 साल 20 साल में कोई भी जनता के आम सभा नहीं हुआ है कि उसको आम सभा कर उसका दुख दर्द को बुझा जाए कि पब्लिक किस स्थिति में इस समय है। खाली लोग वोट ले लेते हैं, कागज़ में अपना आम सभा दिखा देते हैं। आज तक कोई आम सभा यहाँ नहीं पंचायत में हुआ है। अपने मन से जहाँ मन करता है वहाँ लोग काम कराते हैं। जहाँ एकदम ख़त्म रोड है उस पर उन लोग का ध्यान नहीं है। अभी देखिए, अभी न बता रहे हैं, अभी हाटा टोला में एक जमुना एकेडमी है जो कि उस घर है, उसमें परिवार रहता है, और उसके पीछे जो है वो इतना गढ़ा है, वहाँ माने 100 लोग आते हैं जाते हैं, उसको मुखिया जी नहीं बनवावे और कमारी बनकर उसको रोड को एक सिंगल रूम के लिए रोड बनवा दिए हैं। आप यहाँ भेड़िहारी टोला चलिए, एक घर है उसके लिए 10 फीट का रोड बनवा दिए हैं। लेकिन अभी चलिए यहाँ देखिए, हमारे पूर्वी चौहान लोग का बस्ती है, पानी जब बरसता है तो ठेहुन भर पानी लग जाता है, उस रोड को उनको देखने का ध्यान नहीं है। तो क्या लग रहा है कि इस बार तो चुनावी मैदान में कई लोग हैं, आपकी पत्नी भी हैं, ऐसे में क्या लग रहा है कि लड़ाई तो काफ़ी दिलचस्प होगी, काफ़ी टक्कर होगी, और ऐसे में क्या लग रहा है? लड़ाई सर कहीं नहीं है, क्योंकि हर वर्ग के लोग हमारे गांव में 80% में हम अकेले हैं। 80% में जितना प्रत्याशी हैं और जो भी बाहर के गांव है उसमें आधा हम रहेंगे। आप सर्वे कर देखिए कि एकदम हर गांव में आधा से बेसी हम रहेंगे, आधा में इस सारा कैंडिडेट रहेंगे। अगर हम जानते कि हमारी वर्ग की संख्या नहीं है, हमसे चुनाव नहीं निकलेगा, तो हम अपनी इज्जत गंवाने के लिए क्यों इसमें कूदते? मतलब कि जितने भी लोग हैं आपके अदर कास्ट में भी सभी लोग एक साथ में है, और वो लोग हर वक्त 100-200 आदमी साथ में चलने के लिए हर इच्छुक यहाँ तैयार है और लगे हैं कि नहीं इस बार 20 साल जो ठगने का ये लोग काम किए हैं इसको सबको हटाओ जी, उस सब को हटाओ और एक बढ़िया आदमी ईमानदार व्यक्ति के हाथ में ये गद्दी दिया जाए धनौती पंचायत को कि विकास हो के गरीब तक था। तो लग रहा है कि इस बार पंचायत की जो जनता है बदलाव करेगी? एकदम मुंड में है। जिस तरह नया बिहार लोग बदलाव किए उस तरह धनौती पंचायत को भी नया पंचायत बनाने का जनता ने मन बना लिया है कि इसको हटाएंगे। आपकी रैली भी निकलने वाली है शायद कल, किसी तरह की क्या कुछ तैयारी? हालांकि नामांकन तो आप लोग कर चुके हैं। हम नामांकन कर दिए हैं। रैली जनता का कहना है कि हम लोग भी सभी लोग जो है प्रतिनिधि रैली निकाल चुके हैं। सब लोग का दबाव है कि हम लोग भी इस लड़ाई में किसी तरह से कहीं भी हम लोग लूज नहीं पड़ेंगे। पूरा समर्थन है जी।
चलिए, आपने देखा कि ये संदीप जी हैं जो ब्यूटी देवी चुनाव लड़ रही हैं धनौती पंचायत से, और कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी लोगों से भी हम बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। वाकई अगर ब्यूटी देवी चुनाव लड़ रही हैं तो कैसा लोगों का समर्थन मिल रहा है। तमाम कई अलग अलग कैंडिडेट हैं, सभी लोग अपने अपने जीत के दावे भी कर रहे हैं। तो कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी थोड़ा सा बात कर लें कि इनका क्या कुछ कहना है। बताइए कि क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ है। बहुत सारे उम्मीदवार हैं। सारे उम्मीदवार है, वो जनता जो है सभी को जान रही है जो इन लोग का किस छवि का व्यक्ति है, और हम लोग संदीप सिंह के साथ है, समर्थन के साथ है। हम दलित वर्ग से आते हैं और बीडीसी का प्रत्याशी भी है, इसलिए हम लोग समीकरण बनाकर इनके समर्थन में है। किसी तरह का क्या समीकरण बनाए हैं आप लोग? हम लोग बनाए हैं दलित, मुस्लिम और बैकवर्ड, अति पिछड़ा, सामान्य जाति का लेकर हम लोग समीकरण बनाकर इनके साथ में खड़े। लोग सपोर्ट करेंगे? हाँ, सभी लोग करेंगे। अपना नाम बता दीजिए। परमानंद राम। जी। परमानंद राम ये भी चुनाव लड़ रहे हैं बीडीसी के लिए, और भी कुछ लोग मौजूद हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। हमने के छोट बरक बानी सन जी, आ छोटका हम बानी सन, तो हम संदीप बाबू के या बीटीसी के साथे बानी सन। जी। बस हमारा यह बाबे जो हमनी के जिता के आ वोट हमनी के दे के आ यहाँ के मुखिया में हमनी के खड़ा करा के बस इस पर मन आप लोग बना लिए? हाँ, बना ले रहे। चलिए, कुछ और भी लोग मौजूद हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। अनिल सिंह जी ये हैं, हालांकि इन्हीं के परिवार से भी जाते हैं। क्या कुछ तैयारी है ब्यूटी देवी को लेकर? आपको सबसे पहले चंदन बाबू, आपके एटीएन न्यूज़ को हम हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। सबसे बड़ी बात यहाँ की गांव अति पिछड़ों का है। ये बस्ती में जो है 85% गरीब परिवार के ही लोग रहते हैं। हम लोग पहले एक बार चुनाव लड़े थे 2001 में। जनता ने मुझे उस समय 595 वोट दी थी। हम सक्सेस नहीं हुए, हम दूसरे मार्ग में चले गए। लेकिन फिर भी हम लोग जब आए हैं तो जनता के बीच में 2019 में पैक्स का चुनाव लड़े। जनता अपना पूरा सहयोग देकर हमको पैक्स में जिताई। हम उस समय मूड बना लिए कि जनता जब हमारे साथ हैं तो जनता का काम करना हमारा अनिवार्य है। हमने जनता का हर दुख सुख में पहुँचते हैं, हर हाल चाल जानते हैं, शादी ब्याह मरण जीवन हर चीज़ में जाते हैं। तो जनता हमको बोली कि आप अपने परिवार से किसी को चुनाव लड़ाइए। हम भी चुनाव लड़ते, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़े कि जो है कि हमारी सज़ा हो चुकी है। इसलिए जो है कि जनता जो है कि किसी परिवार का ही सदस्य लड़ाइए, तो मैंने अपने बहू को खड़ा कर दिया। सारा जनता का समर्थन मिला, जनता हमारे साथ हैं, और जनता मुझे मौका देती है तो ये भी समझ जाए कि मुखिया क्या होता है। धरती पर जितना भी धरातल क्या सोचे हैं आप कुछ पंचायत के विकास के लिए? जी, हम सोचे हैं कि गांव में पहले तो हम लोग लाइट जला कर जाते हैं बाहर में शाम को। ये सबकी बहू बेटियां जो हैं रोड पर खड़ी होती हैं शौच करने के लिए। सबसे शर्म की बात आती है, गांव में जो है नाला नहीं है, पानी नहीं निकल पाता है। रोड ऐसा है कि जहाँ पानी लग जाता है, हर आदमी को आने जाने की समस्या बनी रहती है। इसको हम लोग पहले दूर करेंगे। किसी प्रकार का लोगों को कष्ट नहीं होने देंगे। भगवान ने मुझे कोई कमी नहीं दिया कि हम लोग नाम के लिए मुखिया हुए, काम कमाने के लिए मुखिया नहीं हुए, काम करने के लिए मुखिया होना हमको। चलिए, और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। ब्यूटी देवी चुनाव लड़ने जा रही हैं, कई लोग मैदान में हैं। हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे, हम इनको ईमानदार और बढ़िया आदमी समझ करके हम लोग बोले कि आप मुखिया में खड़ा होइए और आपको हम जिताएंगे, और हम लोग का समर्थन आपके साथ है। नाम बता दीजिए आप। झूलन महतो। आप बताइए क्या कहेंगे। हम कहेंगे कि जो ईमानदार छवि का आदमी हो उसी को मुखिया चुन कर गांव को विकास हो। विकास हो? हाँ। क्यों विकास नहीं हो सका है? नहीं, विकास तो कुछ नहीं हुआ है जी। विकास तो यही हुआ है कि देखिए जितना शौचालय बना सब ढह गया। उसमें कोई आज तक शौचालय में बैठा भी नहीं, शौचालय भी खत्म हो गया। चलिए, कुछ संदीप जी से और एक दो सवाल हैं जो करना अब थोड़ा सा जरूरी है। ये तो बातें हो गई चुनाव को लेकर। संदीप जी, कुछ आपके प्रतिद्वंदी हैं, उनका कहना है कि बहुत सारे केसेस हैं आप पर, फिर कैसे चुनाव? हम तो चुनाव लड़ नहीं, वही पत्नी जैसे पत्नी लड़ रही। चुनाव जो है कि हम लोग अब आप बोलबे किए हैं कि गढ़ू बाबा के समर्थन, तो हम लोग पहले से ही हाईलाइटेड आदमी हैं। और गलत कोई भी जो केस है, कहीं भी केस में हमारे साथ रिकवरी नहीं है, न चिंताई का केस है। सभी लोग राजनीतिक दल को हमको चाहा कि कितना न केस इन पर लाद दे कि दब जाए, लेकिन हम लोग का कहना है कि आप
अगर जनता का हमें सहयोग मिला तो हम पहाड़ से भी लड़ने के लिए तैयार हैं। हाँ, तो यानी कि हम माना जाए कि आपकी पकड़ जो है उसको लेकर के वो लोग घबरा भी गए, घबरा गए हैं। सभी जितने भी कैंडिडेट हैं सभी लोग महागठबंधन बनाए हैं कि हम लोग के बीच में किसी जीत जाए। उनके हाथ में अगर चला जाएगा, जो हम लोग बड़ छोट जाति समीकरण लेकर आज तक 20 साल जो है कि राजनीति का खेला हम लोग खेले हैं, अगर उनके हाथ में चला जाएगा तो ये जो है जात भेद धर्म भाव सब समाप्त हो जाएगा। और कोई भी केस में हम जो है कि ना हमारे घर से कुछ है ना हमारे गांव से है, मान लीजिए कि 10 किलोमीटर दूरी पर हमको फंसाया गया है कि वहाँ देखा गया, कोई दिखा रहा है 15 किलोमीटर दूरी पर। तो ये लोग जितने गठबंधन है पहले तो हमको चाहा ये लोग कि हम दबा दे केस से, तो हम तो दबने वाले हैं नहीं। जो कैंडिडेट जिस तरह का हमसे लड़ाई लड़ने को लिए कहेगा उस तरह हम तैयार हैं। मतलब कि किस तरीके के लड़ाई? जैसे जिस तरह कहे वो अब सोचेगा किस तरह हम उनसे लड़े, उनका सोचना तो कई तरह की होती है, धन बल बाहुबल। ना बाहुबल नहीं, अगर वो बाहुबल से आते हैं तो हम बाहुबल से भी आएंगे। अगर धन से वो शुरुआत करेंगे तो हम भी धन से शुरुआत करेंगे। अगर राजनीति से वो शुरुआत करेंगे तो हम राजनीति से शुरुआत करेंगे। वो जिस तरह अगर तैयार हों लड़ने के लिए, हम पूरे महागठबंधन को ये चैलेंज दे रहे हैं कि सभी कैंडिडेट एक होकर लड़े, तब भी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अच्छा, एक सवाल और है कि जो यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं शुभावती देवी, उनके जो देवर हैं कन्हैया यादव, इनका कहना है कि 17 कैंडिडेट यहाँ से चुनाव शायद लड़ रहे हैं। 17 कैंडिडेट में 16 अगर कैंडिडेटों की बात करें तो उन 16 प्रत्याशियों की जो लड़ाई है वो सभी लोगों का कहना है कि हमारी लड़ाई शुभावती देवी से ही है। ये 16 लोग बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं कहीं ना कहीं हम अपने आप को बहुत मजबूत समझ रहे हैं। नहीं, कुछ मजबूत नहीं है। उनका भाई जो थे अपराधी से कुछ डर से लोग उनके साथ रहते थे, वो तो अब डर भाई ख़त्म हो गया। अब तो विकास की बात है। आप ईमानदार हैं तो आपको लोग पूछेगा, आप चोर हो जाइएगा तो आपको गाली देगा। और रह गई बात शुभावती देवी को, तो शुभावती देवी थोड़े चुनाव लड़ी, तो कन्हैया लड़ रहे हैं। और कन्हैया जी वो अपना जान रहे हैं कि हमारा इस चुनाव में कितना हैसियत है, कितना औकात है, कितना हमको जनता चाह रही है, उनको खुद मालूम है। अरे कैंडिडेट तो हमारे पास भी 5 वोट नहीं है तो हम कहते हैं। एक और आरोप है संदीप जी कि जिसे प्रतिद्वंदियों का ही कि एक बड़े धंधे के माफिया है, उसका हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। ठीक है, हम जो क्लेम कर रहे हैं वो हमको साबित करें, वो हमको साबित करें। अंत में क्या अपील करेंगे आप अपने पंचायत की जनता से? यही अपील करेंगे कि जनता हमको एक बार जिस तरह पेक्स में हम पर विश्वास की, हमको बहुत भारी बहुमत से जीत दर्ज कराई, उस तरह वो फिर एक बार विश्वास करे, हमको वोटिंग करे, जिताए। अगर हम 5 साल काम नहीं करते हैं तो हमको झाड़ू से मारकर फिर 5 साल के बाद वो हटावे और फिर दूसरा कैंडिडेट को लावे। कोई किसी का खानदानी न रहे, कोई काम नहीं करे और वो अपना दबंगई से चाह रहा है कि हम जीत जाए, वो समाप्त करे। और जनता जो है कि सर्वोसर्वा मालिक है, उसका इस समय आया है जिसको नाम पर सभी लोग कैंडिडेट अपना नाम का जनता की अदालत में पेश किया है। अब जनता किस पर विश्वास कर मोहर लगाएगी तो 29 तारीख को बात चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा ये ब्यूटी देवी के पति संदीप सिंह थे। हालांकि ये चुनाव है और चुनाव जब आते हैं तो आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो तो जारी हो जाता है। जाहिर सी बात है कि प्रत्याशी एक दूसरे पे बड़े बड़े आरोप लगाते हैं, लेकिन उन आरोपों को सभी को छोड़ते हुए इस धनौती पंचायत की जनता किसे अपना यहाँ से मुखिया चुनती है। एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि एक बार जनता मुझे मौका दे, और अगर 5 वर्षों में हमने विकास का काम नहीं किया तो जनता झाड़ू से मार करके मुझे भगा दे और आगे अपना चुनाव नहीं करे। तो ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। और जाहिर सी बात है, हमारी भी अपील होगी, चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, आप एक ऐसे उम्मीदवार का चयन करें जो आपके दुख सुख में खड़ा रहे, क्योंकि आपका एक एक वोट बहुत कीमती है। अगर इस बार आप अच्छे उम्मीदवार का चयन नहीं करेंगे तो 5 सालों तक आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये धनौती पंचायत की जनता को अब निर्णय लेना होगा कि हमारा जो मुखिया है वो किस तरीके का होना चाहिए, कैसा जनप्रतिनिधि हम चुने ताकि हमारे दुख सुख में खड़ा रहे। और ऐसे में अब जो 29 तारीख को यानी कि 29 सितंबर को चुनाव है,
उसके बाद से फैसला जो होगा वो उसके बाद आने के बाद ही पता चल पाएगा कि धनौती पंचायत की जो मुखिया है वो कौन होगी। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, धनौती पंचायत, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। सिवान का जाना पहचाना VIP एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफ़ायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफ़ायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666।